Good afternoon and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जली। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या फ़र्क होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हम कब बनाएंगे और सिंपल पास्ट में हम सेंटेंस कब बनाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर मैंने या तुमने या किसी ने कुछ किया है जिसमें आ रहा है वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। और अगर मैंने कुछ किया था या किसी ने भी कुछ किया था आ रहा है तो वो बनेगा पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म से। प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने ये काम किया है, आई हैव टॉट यू, लेकिन हैव के साथ आया, आई हैव टॉट यू। अब देखिए दूसरा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था 2018 में, आई टॉट यू इन 2018। ये पहला वाला सेंटेंस आई हैव टॉट यू, ये है मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये काम किया है। टाइम नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं बताया जाता है एक्शन का, सिर्फ किए गए एक्शन के बारे में बात होती है कि हमने ये किया है। आई हैव फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। या तो है आएगा या हैं आएगा, तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनना है हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। लेकिन जब मैं मुंबई में था तो मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए थे, अब आ रहा है थे, अब है नहीं आ रहा है। आई फेस्ड, आई हैव फेस्ड नहीं, ये ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा फर्क है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का। आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन आई वाज इन मुंबई, ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। मैंने कब क्या किया था या कब मेरे साथ क्या हुआ था। ही वेंट टू लखनऊ लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को वो लखनऊ गया था, ये है पास्ट टेंस। गया था, हो सकता है वापस भी आ गया, अब घर में हो। लेकिन अगर मैं कहता हूं ही हैज गॉन, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, वेंट नहीं, ही हैज गॉन टू लखनऊ, इसका मतलब है वो लखनऊ गया हुआ है, अभी लखनऊ में ही है या रास्ते में है, रामपुर अभी वापस नहीं आया है। पास्ट टेंस में हो सकता है कि परिस्थिति या स्थिति बदल चुकी हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में स्थिति ज्यों की त्यों बनी होती है कि वह लखनऊ गया है तो अभी गया हुआ ही है, वापस नहीं आया है। तो ही हैज गॉन टू लखनऊ मैं तब कहूंगा जब वो रामपुर में नहीं होगा। लेकिन ही वेंट टू लखनऊ मैं तब कहूंगा जब वो गया था लखनऊ, वापस आ भी गया और अब अपने घर में है। तो ही वेंट टू लखनऊ और ही हैज गॉन टू लखनऊ सुनने में दोनों इंग्लिश हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि कोई गया है और कोई गया था। मैं किसी से कहूं somebody has come to meet you, क्या मतलब हुआ इसका? somebody has come to meet you, कोई आपसे मिलने के लिए आया है और वो दरवाजे पर खड़ा है, आपका वेट कर रहा है, वो आदमी अभी मौजूद है। और दूसरा सेंटेंस ध्यान से सुनिए, somebody came to meet you but went back after 10 minutes, कोई आपसे मिलने के लिए आया था, 10 मिनट बाद चला गया, ये सिचुएशन बदल गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बन सकता कि somebody has come to meet you and went back after 10 minutes, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं लोगों को ऐसे बोलते हुए, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपने बस जोड़ तोड़ करके अरेंज कर लिए। इसे जुगाड़ू इंग्लिश कहते हैं या काम चलाऊ इंग्लिश, बट ये आपको बहुत ज्यादा दूर तक लेकर नहीं जाएगी। इंटरव्यूज में, प्रेजेंटेशंस में, स्पीचेस में, इस तरह की चीजों में, ग्रुप डिस्कशन में इस इंग्लिश को फौरन मार्क कर लिया जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिए। somebody came to meet you but went after 10 minutes, कोई आपसे मिलने के लिए आया था लेकिन 10 मिनट बाद चला गया, सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। लेकिन मैं somebody has come to meet you, somebody के साथ has आएगा, have नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि somebody, everybody, nobody ये तीनों सिंगुलर होते हैं और कम का पास्ट टेंस केम होता है और थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाता है। इसलिए इसमें भी कंफ्यूज ना हो कि तो सर तो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। somebody has come to meet you, क्योंकि हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये सेंटेंस मैं सिर्फ तब बोलूंगा जब वो व्यक्ति अभी दरवाजे पर खड़ा होगा या कमरे में बैठा होगा, तो आपसे मिलने के लिए आया है और अभी मौजूद है, अभी गया नहीं है। somebody has come to meet you, somebody came to meet you, जब वो आया था और चला भी गया, अब सिचुएशन बदल गई। ये फर्क है सिंपल पास्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वो बातें कहते हैं जो अभी भी सच हैं, और पास्ट की हम वो बातें करते हैं जो हुई थी या किसी ने की थी
और वो समाप्त हो गई, सिचुएशन बदल गई। ये है इसका डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, मतलब मना करने वाले सेंटेंसेस। आई हैवंट टोल्ड एनीथिंग टू एनीबडी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। आई हैवंट टोल्ड, हैव का नेगेटिव हैवंट या हैव नॉट। आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग टू एनीबडी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। अब इसका पास्ट देखिए, मतलब अभी तक नहीं बताया है और किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, पहले की बात। आई डिडेंट टेल एनीबडी एनीथिंग। इसका नेगेटिव बनेगा, पास्ट टेंस का नेगेटिव डिडेंट से। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव हैवेंट या हैजंट से। ही हैजंट कम येट। वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन वह कल नहीं आया था। ही डिडेंट कम यस्टरडे, ये पास्ट टेंस है। आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू यस्टरडे। कल मैं आपको नहीं पहचाना था, लेकिन मैं कहूं आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू येट। मैं अभी तक आपको नहीं पहचाना हूं। अभी तक, इस पल से, इस लम्हे से, इस क्षण से बात आकर जुड़ रही है। आई हैवंट रिकॉग्नाइज्ड यू येट। मैं अभी तक आपको पहचान नहीं पाया हूं या पहचान नहीं सका हूं, या मैंने आपको पहचाना नहीं है अभी तक। लेकिन कल जब आप आए थे, आई डिडेंट, कल की बात पास्ट टेंस। आई डिडेंट, कल की बात आई हैवंट से नहीं हो सकती कि यस्टरडे आई हैवंट रिकॉग्नाइज्ड यू, ये कभी नहीं हो सकता। इन बातों का ध्यान रखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि ये बात औरों तक भी पहुंच सके, ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा तो या तो हैव से बनेगा या हैज से बनेगा, और अगर पास्ट टेंस का क्वेश्चन बनेगा तो डिड या डिडंट से बनेगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा, ना करने वाला, क्या तुम कल कॉलेज नहीं गए थे, तो डिडंट यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। लेकिन अगर मैं बताऊंगा आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज नहीं गया था, तो सवाल में डिडंट पहले आ जाएगा जब हाँ या ना का होगा कि क्या कल तुम कॉलेज नहीं गए थे। आप जवाब देंगे जी मैं नहीं गया था, या आप जवाब देंगे मैं गया था। तो हाँ या ना के सवाल में डिडंट पहले आ जाएगा पास्ट टेंस में, और हाँ या ना के सवाल में हैव या हैज पहले आ जाएगा। अगर हाँ ना का सवाल होगा तो हैवेंट या हैजंट हो जाएगा। हैवेंट यू टेकन योर मार्कशीट येट। क्या तुमने अभी तक अपनी मार्कशीट नहीं ली है वाली बात और हैं वाली बात और हूं वाली बात हमेशा 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 प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। मैं रामपुर वापस आ गया हूं, इसकी भी एग्जाम्पल सुन लीजिए। आ गया हूं और रामपुर में हूं। आई हैव कम बैक टू रामपुर। अब मैं ये बताऊं कि मैं कब आया था, ये बात बताई जाएगी पास्ट टेंस में, क्योंकि कब का सवाल और जवाब पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं। मुझे ये बताना है कि मैं 1996 में रामपुर आ गया था। आई केम बैक टू, आई हैव कम बैक नहीं होगा। आई केम बैक टू रामपुर इन 1996, ये पास्ट टेंस का नेगेटिव है। और इसका अगर हम क्वेश्चन करेंगे, कब आए थे तुम रामपुर वापस, व्हेन डिड यू कम बैक टू रामपुर। व्हेन डिड, आए थे। लेकिन हैज ही कम, क्या वो आया है। जब है, हैं और हूं की बात होगी तो हैव और हैज से सवाल होगा, सेंटेंस बनेगा, या हैवेंट और हैजंट से नेगेटिव बनेगा। और पास्ट टेंस में क्वेश्चन बनेगा डिड से, और सेंटेंस बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर कम है तो केम, बाय है तो बॉट। ये मोबाइल मैंने 2 साल पहले खरीदा था। आई बॉट, आई हैव बॉट नहीं, ये ध्यान रखिए। आई बॉट दिस मोबाइल 2 years ago। लेकिन मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है जो मेरी जेब में है, और मैं दिखा रहा हूं कि देखिए आई हैव बॉट, वो चीज मेरे पास है। आई बॉट अ न्यू मोबाइल, हो सकता है वो खरीदा था और बेच भी दिया। आई बॉट अ न्यू मोबाइल बट आई सोल्ड इट इमीडिएटली। मैंने एक नया मोबाइल खरीदा था लेकिन फौरन ही बेच दिया, मुझे उसके फीचर्स अच्छे नहीं लगे, या कोई भी बात हुई। पास्ट की बात पास्ट में खत्म हो गई, अतीत की बात अतीत में खत्म हो गई, तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत गलतियां होती हैं। लोग इंटरव्यू में कहते हैं आई हैव डन बीएड इन 2018, ये बिल्कुल गलत है। सुनने में इंग्लिश है, सही सही समझ में आ रहा है कि मैंने 2018 में बीएड किया है, ये हिंदी में होता है सही, लेकिन इंग्लिश में गलत है, क्योंकि 2018 बीती हुई बात है, अब से 3 साल पहले का किस्सा है। तो आई डिड माई बीएड इन 2018, अगर आप टाइम बताना चाह रहे हैं तो आप पास्ट टेंस का यूज करिए, डू का पास्ट टेंस डिड। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं आई हैव डन बीएड,
ये है खुलासा प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का। मुझे उम्मीद है कि इन सेंटेंसेस से आपको समझ में आ गया होगा और आप ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि इस चैनल को हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को आपको सब्सक्राइब भी करना है और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा लोग इस कंफ्यूजन को दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जो कि विल और शैल पर होगी। ध्यान रखिए और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 10.5 मिनट की है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इंशाल्लाह।